हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी इन योर पॉकेट। मेरा नाम है दिनेश गुप्ता और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की। क्लास 2 है ये, सेशन 2020-21। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम सबसे पहले समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैनेजमेंट को कैसे पहचाना जाए कि भाई क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम मैनेजमेंट करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कंपनी के जो भी गोल्स हैं, कंपनी जो भी टारगेट लेके चल रही है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के, वो अचीव हो जाएं। और ये जो गोल हैं वो कैसे अचीव हो जाएं? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। कंपनी के जो टारगेट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या हो जाएं? अचीव हो जाएं। यही टारगेट लेके एक कंपनी क्या करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? मैनेजमेंट करती है। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। उसका पर्पस क्या है? गोल को अचीव करना। अल्टीमेट टारगेट क्या होता है? गोल को अचीव करना। और गोल क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। देखते हैं आगे, देखिए, मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। किसके ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एम है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको आपको क्या करना है? अचीव करना है। मैनेजमेंट यूनाइट्स। यूनाइट्स का मतलब क्या होता है? यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जितने भी अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग लोग जो काम कर रहे हैं, उन सब के एफर्ट्स को क्या करता है? यूनाइट करता है, कंबाइन कर देता है। और क्या अचीव करने के लिए? कॉमन गोल अचीव करने के लिए। क्लियर है? आपने देखा होगा, मैच देखते हैं हम, क्रिकेट मैच देखते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम है, उस टीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैच जीतना है। अब उस मैच जीतने के लिए कितने लोग लगे हुए हैं? 11 पार्टिसिपेंट से 11 खिलाड़ी हैं, और सबका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कि भाई मैच जीतना है। और कॉमन गोल भी क्या है? मैच जीतना है। तो मैच जीत कैसे पाएंगे हम? अगर हम सबके एफर्ट्स को, सबके बैट्समैन, फील्डर, बॉलर, सबके एफर्ट्स, कीपर, सबके एफर्ट्स को अगर अपन क्या कर देंगे? यूनाइट कर देंगे, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? जो हमारा कॉमन गोल है वो क्या हो जाएगा? अचीव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वापस से देख लेते हैं इसको क्या कह रहे हैं। मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अलग अलग इंडिविजुअल के एफर्ट को क्या करता है? यूनाइट करता है, और क्या करता है? कॉमन गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव देखिए, सबसे पहली बात, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल। एक तो टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल, और थर्ड लोअर लेवल। ये टॉप लेवल क्या काम करता है? पॉलिसीज फ्रेम करता है, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर। सबसे पहले क्या करेगा? ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा टॉप लेवल, कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या बनाएगा? प्लानिंग बनाएगा, प्लान करेगा। अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करवाने का काम किसके पास है? मिडिल लेवल के पास है। और किसके थ्रू करवाना है? लोअर लेवल। ठीक है, यहाँ पे कौन आता है? मैनेजर्स आते हैं, ब्रांच मैनेजर्स आते हैं, और डिपार्टमेंट हेड्स आते हैं। और यहाँ पे कौन आता है? लेबर आती है। क्लियर? 3 लेवल होते हैं। अब बताइए, सिर्फ टॉप लेवल को ही मैनेजमेंट करना होता है, यह हर लेवल पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है? सभी को मैनेजमेंट करना होगा। ये मिडिल लेवल भी क्या करेगा? मैनेज करके चलेगा चीज़ों को। लोअर लेवल भी क्या करेगा? मैनेज करके चलेगा। क्लियर? एवरीवेयर मैनेजमेंट इज परवेसिव। का मतलब क्या होता है? परवेसिव का वर्ड का मीनिंग क्या है? एवरीवेयर। इस वर्ल्ड में हर जगह, कंट्री अलग अलग हो सकती है, वहाँ के रहन सहन का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में हर जगह मैनेजमेंट है। चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट इज परवेसिव। आपने देखा होगा, मंदिर में आप देखते हो शाम को पूजा होती है। शाम को कितने बजे? 7 बजे, 6:30 बजे। तो उसका क्या है? फिक्स रूटीन होता है। देखा है आपने कभी कि यार किस दिन पुजारी नहीं आया, कोई भी ऐसा काम हो गया कि पूजा नहीं हुई? पॉसिबल ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है? मैनेजमेंट है। हर काम क्या हो रहा है? प्रॉपरली हो रहा है। मैरिज में जाते हैं आप, मैरिज में भी क्या होता है? सारे काम क्या होते हैं? व्यवस्थितली हो रहे हैं। हर किसी को कोई ना कोई काम क्या किया अपन ने? डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। क्योंकि मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव। हर जगह मैनेजमेंट होता है। देखिए,
मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज वेदर बिग और स्मॉल, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, सर्विस मेकिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रॉफिट हो या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, एंड एट ऑल लेवल्स एंड यूज इन ऑल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में यूज होती है, हर लेवल पे यूज होती है, हर लेवल मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है। प्रॉफिट मेकिंग हो या, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट कमाना है तभी मैनेजमेंट करना होगा, प्रॉफिट ना कमाना हो, हमें अपनी एक्टिविटी को क्या करना है, एफिशिएंटली इफेक्टिवली कंप्लीट करना है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, टेम्पल है, मैरिज का प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम है, वहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट इज परवेसिव। ध्यान रखना आप ये हेडिंग, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज परवेसिव। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कोई एक सिंगल पर्सन अकेला विराट कोहली मैच जिता सकता है क्या? नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, पूरे ग्रुप को मिलकर क्या करना होगा, काम करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तभी क्या कर पाएंगे आप, गोल को अचीव कर पाएंगे। गोल को आपको अचीव करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबके एफर्ट्स को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे, गोल को अचीव कर पाओगे। इसलिए मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखिए जरा, मैनेजमेंट इज पॉसिबल व्हेन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म ऑफ हिज टास्क एट हिज डिपार्टमेंट। अपना टास्क अपने डिपार्टमेंट में सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, द ओनली मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड, तभी मैनेजमेंट फंक्शन क्या हो पाएगा बेटा, एग्जीक्यूट हो पाएगा, बिकॉज द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट अफेक्ट्स द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, द ऑल द एम्प्लॉयज। चलिए, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब, डायमेंशन मतलब उसके कितने तत्व है, एक ही पार्ट को मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज नहीं करता, एक ही चीज को अपन मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइज नहीं करते। यहाँ पे तीन बात करेंगे हम। देखिए, जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, देखिए इट मीन्स दैट मैनेजमेंट डजंट कंसिस्ट ओनली वन सिंगल एक्टिविटी। खैर एक ही सिंगल एक्टिविटी का इंक्लूड नहीं करते हम यहाँ पे कि भाई सिर्फ गोल अचीव कर लिया। अब गोल अचीव कैसे होगा, बट इट कंसिस्ट थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स। तीन ऑब्जेक्टिव हैं अलग अलग मैनेजमेंट के अंदर। देखिए क्या क्या, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सबसे पहले क्या करना है हमें, मैनेजमेंट ऑफ वर्क करना है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, हमारा भाई काम क्या है, गोल को अचीव करना। गोल यानी कि टास्क को क्या करना है, आपको अचीव करना है। अब टास्क अचीव कैसे करना है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इसके लिए कौन काम करता है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या चाहता है कि हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो टास्क हैं, वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या हो जाए, परफॉर्म। So management makes sure that work is accomplished effectively and efficiently. Management क्या चाहता है कि हमारा जो वर्क है वो effectively और efficiently क्या हो जाए, परफॉर्म हो जाए। चलिए, पहली बात हुई मल्टी डायमेंशनल के अंदर कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क करना है हमें। दूसरी बात, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, हमें मैनेज करना पड़ेगा। सारे लोग अच्छे से काम करते हैं या नहीं करते, नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें मैनेज करना पड़ेगा, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा काम को, कम्युनिकेशन बनाए रखना होगा ताकि वो क्या कर पाए, अच्छे से काम करना है। देखो, हमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क करना था यानी कि टास्क परफॉर्म करना था। अब ये टास्क परफॉर्म कौन करेगा, पीपल, ह्यूमन रिसोर्स, है ना। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड वीकनेस इररिलेवेंट। उनको हमें क्या करना है, इफेक्टिव तरीके से उनकी स्ट्रेंथ को इफेक्टिव बनाना है। उनको क्या करना है, मोटिवेट करना है। उनको काम करने के लिए क्या करना है, मोटिवेट करना है, और उनकी वीकनेस को इररिलेवेंट बना के उनको मोटिवेट करके उनसे टास्क क्या करना है, अकम्प्लिश करवाना है। अब हमने बोला यहाँ पे कितने ऑब्जेक्टिव हैं, थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। और ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन किसको मिलकर बना है, वर्क और पीपल को। मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है, एक कंपनी में हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन क्यों करना है भाई, सेल करना है मुझे। सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन क्या है, ऑपरेशन, एक टास्क ऑपरेशन है ये। अभी ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, वर्क और पीपल को मिला के। ये प्रोडक्शन कौन करेगा, पीपल, और ये पीपल के लिए क्या है, ये टास्क है। तो इस टास्क को कौन परफॉर्म करेगा, पीपल करेगा। कैसे करेगा, ये देखिए जरा, एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, है एग्जाम्पल के लिए लिखा है मैंने, एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन मिक्सिंग द मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क को क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। किसके साथ, विद द मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों के मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट ऑफ पीपल के साथ। दैट इज व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है हमें, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, एंड हु विल डू इट।
क्लियर? ये मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन पीपल है। क्या मतलब? हाउ इट इज, व्हाट इज टू बी डन, क्या काम करना है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हाउ इट इज टू बी डन, कैसे किया जाएगा, एंड हु विल डू इट, कौन करेगा इसको, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को मिला के क्या बन गया अपने हमारे पास, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसलिए हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इज अ सिंगल एक्टिविटी और मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, बिकॉज इट हैज 3 ऑब्जेक्टिव्स। मल्टी डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 3 चीजों को हमने क्या किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है। कौन कौन सी? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। 3 चीजों को मिला के मैनेजमेंट बना हुआ है। तीनों को क्या करना होगा, आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, साथ में मिला के चलना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे, गोल्स को अचीव कर पाओगे। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पढ़े हमने अभी तक, कौन कौन से फीचर्स पढ़े? सबसे पहला फीचर क्या बेटा, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। सेकंड क्या पढ़ा, परवेसिव, हर जगह होगा, हर लेवल पे होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन में होगा, छोटी बड़ी कोई सी भी हो। थर्ड क्या पढ़ा हमने, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम पहले भी समझ चुके हैं मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों बोलते हैं, लास्ट क्लास में हमने समझा था मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सारी एक्टिविटीज एक क्या होती हैं, सीक्वेंस में परफॉर्म की जाती हैं। देखिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अपन जब बात करते हैं तो सबसे पहला फंक्शन हमारा क्या होता है, प्लानिंग। हमें क्या करना है, सबसे पहले गोल डिसाइड करके क्या करना है, उसे प्लान करना है कि कैसे काम करना है। प्लान करने के बाद हमें क्या करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना होगा, कौन कौन किस किस जगह पे क्या करेगा, काम करेगा, और उसको कैसे हमें क्या करना है, अचीव करना है। ऑर्गेनाइजेशन के बाद जहाँ पे स्टाफ की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे क्या करेंगे, आप स्टाफ को अपॉइंट करेंगे। स्टाफिंग करने के बाद क्या करना है, हमें डायरेक्टिंग करनी है। डायरेक्टिंग मतलब क्या करना है, उनको क्या करना है, मोटिवेशन देना है, उनको डायरेक्टिंग करनी है कि कैसे क्या काम, कौन सा काम आपको करना है। डायरेक्टिंग के बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, कंट्रोलिंग, कि भाई जो काम हमने प्लान किया था वो हमारा जो गोल था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। अब कंट्रोलिंग के बाद क्या होगा, वापस से प्लानिंग। कंट्रोलिंग का मतलब कंट्रोलिंग का टास्क खत्म हो गया तो यानी कि ये नहीं है कि बंद कर दो इसको, ठीक है। एक प्लान अचीव हो गया, एक गोल अचीव हो गया, तो कंपनी क्या करती है, फिर दूसरे गोल की तरफ आगे बढ़ जाती है कि भाई आज हमने 50,000 प्रॉफिट कमाना था, वो कमा लिया, अब हम क्या करेंगे, टारगेट बड़ा बनाएंगे, 80,000 कमाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नया प्लान बनाना पड़ेगा। इसलिए मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, कंटिन्यूसली चलता रहता है ये। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक क्यों है, क्योंकि समझ पाना, लोगों को समझ पाना, एनवायरनमेंट को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। एनवायरनमेंट में क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। तो एनवायरनमेंट क्या है, चेंजिंग है बहुत ज़्यादा, लोगों की डिमांड में चेंज होता है, टेस्ट में चेंज हो जाता है, प्रेफरेंस में चेंज हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अपने आप में। जैसे मैनेजमेंट ऑफ पीपल करना है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको मैनेज करना है, उसको मोटिवेट करके चलना है। अब मोटिवेट करना है तो हर किसी पर्सन की अलग अलग नीड है। किसी को क्या चाहिए, मनी चाहिए, किसी को क्या चाहिए, रेपुटेशन। तो मैनेजमेंट इसलिए क्या हो गया, डायनामिक फंक्शन हो गया। मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, डायनामिक फंक्शन होता है कि अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है, चेंजिंग है। मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस, मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। किसमें, गोल में, जो उसका टारगेट था उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे क्या हुआ, हमने क्या किया था, टारगेट बनाया हुआ था कि 1 लाख रुपीज़ अर्न करने में, प्रॉफिट कितना रुपीज़, 1 लाख पूरे ईयर में। अब कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया तो क्या हुआ, क्या कर पाओगे इसको अचीव, नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस गोल को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स को एंड अदर एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन, पता ही आप लोगों को डीमोनेटाइजेशन आ गया था तो बहुत सारे चेंजेस आ गए थे, है ना। करेंसी 500 और 1000 की जो करेंसी थी, ओल्ड करेंसी, उसको गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया था, उसको कैंसिल कर दिया था, डीमोनेटाइजेशन आ गया था। तो डीमोनेटाइजेशन आया तो उससे इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन आ गया था, इसलिए क्या करना पड़ा, हमें गोल को चेंज करना पड़ा। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया था। पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स होते थे उनको हटा के गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया था, जीएसटी लगा दिया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो क्या हुआ, एनवायरनमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो उससे वो भी क्या अपना डायनामिक फंक्शन, इसलिए मैनेजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, डायनामिक फंक्शन है, चेंजेस होते रहते हैं यहाँ पे। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में
अगर कोई काम सिस्टमैटिकली हो रहा है, सारे काम कैसे चल रहे हैं, सिस्टमैटिक वे में चल रहे हैं, जो काम जैसे होना चाहिए एकदम प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में काम चल रहे हैं सारे, तो इसका मतलब वहां पे क्या है, मैनेजमेंट। तो आप इसको सीन नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हो, इसको बस फील कर सकते हो। कैसे, कोई सारे काम जहां पे क्या हो रहे हैं, सिस्टमैटिक वे में हो रहे हैं, एफिशिएंटली हो रहे हैं, इफेक्टिवली हो रहे हैं, तो आप क्या समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या है यार, इस ऑर्गेनाइजेशन में तो मैनेजमेंट है यार, यहाँ पे सारा काम क्या हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। इसका मतलब मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल टास्क है। देखिए क्या कह रहा है, इट्स एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी सीन फिजिकली बट इट कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द ऑर्डरलीनेस, देखिए ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट का सारा काम कैसे हो रहा है, ऑर्डर से, एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो रहा है और कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मैनेजमेंट है। सो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल टास्क। चलिए फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं, कौन कौन से हमने फीचर्स पढ़े, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। सबसे पहला क्या था कि मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट का मोटिव क्या होता है, गोल को अचीव करना। सेकंड हमने क्या पढ़ा, मैनेजमेंट इज परवेसिव, हर जगह मैनेजमेंट है, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। थर्ड हमने क्या पढ़ा, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, एक सिंगल पर्सन मैनेजमेंट नहीं कर सकता, मैनेजमेंट एक सिंगल पर्सन से नहीं हो सकता, पूरे ग्रुप को साथ में आना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, मैनेजमेंट कर पाएंगे। फोर्थ क्या था, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, एक प्लान अकम्प्लिश हुआ तो दूसरा प्लान क्या हो जाएगा बेटा, स्टार्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्या पढ़ा हमने, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। फिजिक्स क्या है, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम मैनेजमेंट करते हैं, उससे क्या फायदा मिलेगा हमें। अभी हमने क्या पढ़ा, तीन चीजें, अभी हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स, अभी हमने पढ़ा फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तीन टाइप के ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव और थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, क्या अचीव करना चाहती है मैनेजमेंट के थ्रू। अब जब हमने क्या किया, एक प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट की, तो सबसे पहले हमारा मोटिव क्या होगा कि भाई प्रॉफिट कमा लें हम। सबसे पहले मोटिव क्या होगा, कॉस्ट के बराबर प्रॉफिट कमा लें, कि भाई जितनी हमारी कॉस्ट है ना उतनी क्या हो जाए, सेल हो जाए, ताकि हमें क्या ना हो, लॉस ना हो। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सर्वाइव कर जाएं। सर्वाइव कब कर पाओगे, जब जितनी आपकी कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट क्या कर लो, आप रिकवर कर लो। सेकंड मोटिव क्या है, प्रॉफिट। जब आपने कॉस्ट के बराबर लेके आ गए सेल को, तो अब क्या करना शुरू करोगे, दूसरा काम कि यार इसको बढ़ाया जाए, अब थोड़ा प्रॉफिट कमाया जाए। और जब प्रॉफिट कमाना शुरू कर दोगे तो अपना बिजनेस क्या करना पड़ेगा, अपने को ग्रो करना पड़ेगा, कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पे लेके जाएं, स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पे लेके जाएं, नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, सबसे पहले सर्वाइवल टारगेट अचीव हो, मैं सर्वाइव कर जाऊं। सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना आपने कॉस्ट लगाई है उतना आपका आउटकम निकल के आ जाए, उतना आप क्या कर लें, अर्न कर लें। प्रॉफिट कैसे कमा पाओगे, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, एक सीक्वेंस में चलेगा, पहले सर्वाइवल होता है, फिर प्रॉफिट, फिर ग्रोथ। क्लियर। चलिए सेकंड ऑब्जेक्टिव बात करते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे रह रही है बेटा, सोसाइटी के बीच में। रिसोर्सेज कहाँ से ले रही है, सोसाइटी से, ठीक है। और रॉ मटेरियल सारी चीजें कहाँ से मिल रही हैं, सोसाइटी से। तो सोसाइटी के लिए भी कुछ उसके क्या है, ऑब्जेक्टिव है। सोसाइटी के लिए भी कुछ उसकी फॉर्मेलिटीज हैं कि उसको क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना पड़ेगा। क्या ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा हमारा। अगर हमने एफिशिएंटली काम किया, इफेक्टिवली काम किया, तो हम सोसाइटी को कैसे प्रोडक्ट दे पाएंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब अच्छे क्वालिटी के हम क्या कर पाएंगे, प्रोडक्ट। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए मैनेजमेंट के थ्रू, हमें इसे क्या करना चाहिए, अचीव करना चाहिए। फेयर प्राइस, हम क्या करें, लोगों से, पब्लिक से फेयर प्राइस, अपने कस्टमर से फेयर प्राइसेस चार्ज करें, फेयर प्राइसेस। एम्प्लॉयमेंट, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहां के लोगों को क्या दें, एम्प्लॉयमेंट दें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें, ताकि हमारी कंट्री की भी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक है। इकोनॉमिक वेल्थ, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक वेल्थ है वो क्या हो, इंक्रीज हो, टैक्स इंक्रीज हो, हमारा जो हमारी फॉरेन करेंसी है वो इंक्रीज हो,
इको फ्रेंडली मेथड, और मेथड कौन सा यूज करें प्रोडक्शन के लिए, इको फ्रेंडली मेथड, ताकि एनवायरनमेंट को कोई भी लॉस ना हो। क्लियर है, ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसको हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। सबसे पहला क्या है भाई, देखो बिना ह्यूमन रिसोर्स के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना इम्पॉसिबल है, तो हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव का भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। अगर पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखोगे तभी क्या कर पाओगे आप, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे, प्रॉफिट तभी कमा पाओगे। कैसे, एडिक्वेट सैलरी, अपने एम्प्लॉयज को क्या करना है आपको, एडिक्वेट सैलरी। अगर उनको सफिशिएंट सैलरी नहीं दे रहे हो आप, तो क्या होगा, वो काम करना पसंद नहीं करेंगे, प्रॉपर जो मैनर होता है उससे काम वो नहीं करेंगे। देखो अभी आपने उनको सैलरी दे दी, उनका पहला गोल अचीव हो। कोई भी पर्सन जॉब क्यों करता है, सैलरी चाहिए सर। अब सैलरी दे दी, उसके बाद क्या हो, जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। फैक्ट्री में काम कर रहे हो, सेफ्टी मेजर्स नहीं है, तो क्या होगा, वर्कर काम नहीं कर पाएगा, और वर्कर काम करेगा तो क्या होगा, लॉस होगा उसको। ठीक है ना, तो गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। पीयर रिकॉग्निशन, पीयर का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रुप। ग्रुप में क्या मिले उसको, पहचान मिले। जैसे आजकल होता है कंपनीज में, जिस एम्प्लॉय ने अच्छा टास्क किया, अच्छा काम किया, उसको मंथ के एंड में क्या मिलता है, स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता है। तो क्या होगा, उससे लोगों के बीच में पहचान मिलेगी उससे, उसकी, तो उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। हर किसी के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, किसी को चाहिए बहुत पैसा मिले मुझे, रिवॉर्ड्स मिले, किसी को चाहिए क्या कि ग्रुप पीयर रिकॉग्निशन मिले, एस्टीम मिले, है ना। चलिए नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एक एम्प्लॉय का सेल्फ डेवलपमेंट होना भी क्या है, जरूरी है। उसको सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होगा, हम टाइम टू टाइम क्या करें, उसे ट्रेन करते रहें और उसका डेवलपमेंट करें, तो क्या हो पाएंगे, उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी क्या हो पाएंगे, अचीव हो पाएंगे। और लास्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, सोशल रिकॉग्निशन, सोसाइटी में भी क्या मिले उसको, पहचान मिले, ये उसका क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमने बात की बेटा तीन, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या आती हैं तीन चीजें, सबसे पहले क्या करना है आपको, सर्वाइवल स्टेज पे जाना है, फिर प्रॉफिट वाली स्टेज पे, फिर क्या करना है, ग्रोथ पे। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि एम्प्लॉय जो सोसाइटी है उसको क्या करने हैं आपको, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने हैं, साथ ही साथ फेयर प्राइसेस पे देने हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी है, इकोनॉमिक वेल्थ को बढ़ाना है कंट्री की, और इको फ्रेंडली मेथड से क्या करना है आपको, प्रोडक्शन करना है। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं, एडिक्वेट सैलरी दो, गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करो एम्प्लॉयज को। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता भी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स का, ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव्स या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आते हैं। पीयर रिकॉग्निशन, ग्रुप में पहचान मिले उनको, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना है आपको, और उनको सोशल रिकॉग्निशन देना है। क्लियर, हमने दो बातें की आज की क्लास के अंदर, कौन कौन सी, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।